इन पार्टीज़ को लोग छोड़कर भी जा रहे हैं, बनती नज़र नहीं आती, कहीं कारकुन नज़र नहीं आते, और जिस तरह से इनकी इनॉग्रेशन हो रही होती है, अनाउंसमेंट हो रही होती है, वहाँ चेहरे वही होते हैं जो फवाद चौधरी साहब के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में थे। आज भी हमने वो देखा। लेकिन सिद्दीक, जो बात हम कर रहे थे कि ये अब मर्दमशुमारी पर भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, केयर टेकर सेटअप पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो ये तो अजीबोगरीब माहौल बनता चला जा रहा है। हम कहाँ इस्तेकाम देखेंगे, सियासी इस्तेकाम? देखिए, आप पहली मर्दमशुमारी वाली बात पे तो मुझे हैरत है कि आप MQM को इतना सीरियस ले रहे हैं, जिनके इस वक्त कराची में काउंसलर भी नहीं हैं, और जो उनके पास सीटें थी MNA की, वो भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक भी MNA की सीट वो निकालेंगे। जितनी मुनाफिकाना सियासत MQM की रही है, जिस तरह से MQM ने अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम को बेचा है, जिस तरह से आम के नाम पे उन्होंने ज़ाती मफादात हासिल किए हैं, जैसे उन्होंने आप देखें ना कि पिछले 5 साल में वो पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी हिस्सा रहे, उसके बाद PDM की हुकूमत का भी हिस्सा रहे, सूबे में पीपल्स पार्टी के हाथों भी खेलते रहे, पीपल्स पार्टी के भी साथ उनके मफादात मुश्तरका थे। अब जब हुकूमत के आखिरी 15-20 दिन रह गए, तो अब वो जनाब फिर वही बातें शुरू होने लग गई हैं जो हमेशा से वो करते हैं कि आखिरी 15-20 दिन में वो जी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, कराची वालों के मसाइल हल नहीं हुए, कराची के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, कराची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको 15-20 दिन पहले याद आया कि कराची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है? आपको ये ज़्यादतियाँ अब नज़र आ रही हैं? आपको पहले नज़र नहीं आ रहा जो कराची के साथ कर छोड़ा है पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, PDM की हुकूमत ने, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और जो यहाँ पे बिजली की जो कीमतें चली गई, जो बिजली की लोड शेडिंग है, जो कराची को कचरा जो है वो पहले कराची का नाम आता था तो रोशनियों का शहर बड़ा ना, अब कराची का नाम है तो कचरा ज़हन में आता है। ये हालत कर दी गई है कराची की। अब आपको 5 साल मज़े करने के बाद आज आपको बड़ा कराची का दर्द जो है वो आपके पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। तो ये मुनाफिकाना जो सियासत है MQM की, अब लोग इसमें बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। MQM ने जो मर्जी करने कर ले। अब लोग उस तरफ आप देखेंगे जो MQM के साथ होने वाला है ना अगले इलेक्शन में, ये बताएगी ये चीज़। आप जितनी मर्जी MQM के लिए धांधली करवा लें, जो मर्जी करवा लें, देखें धांधली 18 से चलें 20 हो सकती है, 19 से 20 हो सकती है, 10 से 20 नहीं हो सकती। MQM के लिए आप मतलब या तो ये है ना कि किसी हल्के में खुदा न खास्ता वो पहले ही जो मुर्दों के वोट डल जाते हैं, या तो किसी एक हल्के में कोई 70-80 हज़ार अल्लाह माफ़ करे कोई उसमें मुर्दों के वोट हों, वो सारे आप डलवा दें तो डलवा दें, जो कि मुमकिन नहीं है। तो MQM ये जो मर्जी कहती रहे कि हमें कबूल नहीं है, हमें ये कबूल नहीं है, हमें वो कबूल नहीं है, आप ये इस हुकूमत के साथ जो इस हुकूमत के जराइम हैं उसमें शरीक हैं। तमाम आवाम के ऊपर जो महंगाई के बम इस हुकूमत ने गिराए हैं, जो आवाम के साथ जुल्म जबर किया है, उस हर एक चीज़ में MQM शामिल है। MQM अब ये नहीं कह सकती कि हम तो पीपल्स पार्टी के साथ शरीक जुर्म नहीं थे, हम तो नून लीग के साथ शरीक जुर्म नहीं थे। हर चीज़ में शरीक जुर्म है, और इसकी कीमत इनको इसलिए भी अदा करनी पड़ेगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड करते हैं कराची वालों के साथ। तो ये जी महाजरों के नाम पर ब्लैकमेल करना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, फिर जो है वो ये इसलिए MQM के साथ तो बहुत जो है वो जो होने वाला है ना, ये बता देगा कि कराची वालों में कितना शऊर है, और अब कराची वाले मजीद दिन क्या तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो इसलिए मुझे तो हैरत है कि आप MQM के बयान को बुनियाद बना के कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के ऊपर मसाइल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।